हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज फिर हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाते हैं। मैं आप सभी का अपने केमिस्ट्री चैनल केमिस्कोप पर स्वागत करता हूं दोबारा। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में मैटर के कुछ स्टेट्स पर चर्चा की थी, उसके प्रॉपर्टीज पर। आज उसी पर थोड़ा सा चलेंगे कि इन सभी स्टेट्स का समेशन, प्रॉपर्टीज का समेशन हम लोग देखेंगे कैसे है, क्या है। मैंने पहले से ही बना कर रखा है, आप इसको पढ़िए अच्छे से। मैं सब पॉइंट्स को डील कर देता हूं, बस खत्म, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कंपैरेटिव स्टडी है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। क्या है, कैसे है। तो पहला प्रॉपर्टी है इसमें शेप एंड वॉल्यूम। तो शेप एंड वॉल्यूम में सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होगी और वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा। लिक्विड का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होगा बट वॉल्यूम फिक्स्ड होगा। गैसेस नाइदर डेफिनेट शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल, इसके जो पार्टिकल है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है वो फिक्स्ड होगा। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड, आपस में कंपैक्ट है, गुथे हुए हैं। द पार्टिकल्स लिक्विड में देखेंगे हम, द पार्टिकल्स कांट गेट अवे फ्रॉम ईच अदर बट हेयर सफिशिएंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। थोड़ा सा स्पेस है इसमें, इसके कंपेरेटिवली इसमें थोड़ा स्पेस होगा, उतना भी नहीं होगा। और गैसेस में देखेंगे पार्टिकल्स आर नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड कैन मूव एज फार अवे एज दे लाइक। पार्टिकल जो है गैसेस में ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, इसमें जगह ही होता है, सिर्फ जगह और कुछ नहीं। बहुत दूर दूर होते हैं पार्टिकल, इसमें बहुत दूर दूर, एक दो इस तरह से होंगे, इस तरह से, और बस काफी इसमें जगह हो सकती है, होती है, और इंडिपेंडेंट होते हैं पार्टिकल। तीसरा है नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। इसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा फ्री सरफेस हो सकता है। इसमें एक फ्री सरफेस होगा, इसमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं होगा, नो फ्री सरफेस। चौथा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टाइटली कंपैक्ट है, जिसका मतलब वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसमें इसके कंपैरेटिवली थोड़ा वीकर है, इसमें बिल्कुल भी नहीं है, पार्टिकल दूर दूर है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम। इसमें सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा है, थोड़ा ज्यादा है, और इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत दूर दूर है पार्टिकल। रिजिडिटी, कड़ापन, ये बहुत रिजिड होता है, बहुत टफ, एकदम इस तरह का। लिक्विड मच लोअर देन सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में ये थोड़े कम रिजिड होते हैं, इसलिए ये फ्लो कर सकते हैं, दे कैन फ्लो, दे हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो, इसलिए इनको फ्लूइड्स भी बोला जाता है। गैसेस नो रिजिडिटी, हेंस कॉल्ड फ्लूइड, इनको भी फ्लूइड बोला जाता है। तो गैस और लिक्विड को अगर हम साथ में बोले, एक साथ, टुगेदर, वी कैन से फ्लूइड। अगर फ्लूइड की बात अगर हम कर रहे हैं तो मेरा सॉलिड और गैस दोनों का वहां बात होगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में लिस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेसेस है ही नहीं। काइनेटिक एनर्जी किससे आता है, मेरा मोशन से आता है। तो जब बीच में स्पेस है ही नहीं तो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी लिस्ट है। इसमें मोर देन सॉलिड बट लेस देन गैस, सॉलिड्स के कंपेरिजन में थोड़ा ज्यादा है लेकिन गैस से बिल्कुल कम है, और गैसेस में सबसे ज्यादा है। डेंसिटी ये बहुत ज्यादा डेंसर है, क्योंकि उतना से कम जगह में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है इसमें, तो मास ज्यादा होगा और डेंसिटी ज्यादा होगा। सॉलिड की तुलना में लिक्विड कम डेंसर है और गैस बहुत कम डेंसर है, क्योंकि इसमें लार्ज स्पेस है। कंप्रेसिबिलिटी, हम इसको दबा सकते हैं या नहीं? नहीं, नील है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ये स्लाइटली कंप्रेसिबल है सॉलिड के कंपैरिजन में, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल है। जैसे कि एग्जांपल में एलपीजी गैस सिलेंडर जो हम लोग लेते हैं और उसमें हम लोग गैस को कंप्रेस कर उसमें भरते हैं, फिलअप करते हैं। इफेक्ट ऑफ हीट, उसको कितना हीट कर सकते हैं क्या, तो इसमें हीट करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, लेकिन जब यहाँ पे स्पेस है ही नहीं तो कैसे होगा। इसमें एक्सपैंड करते हैं ये लार्जर देन सॉलिड, और ये गैसेस
बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। डिफ्यूज एक्सट्रीम स्लो बिकॉज नो स्पेस एंड हाई फ्रिक्शन अमंग द पार्टिकल, बहुत ही स्लोली ये डिफ्यूज करते हैं। लिक्विड डिफ्यूज इजिली देन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड की तुलना में बहुत ज्यादा डिफ्यूज करते हैं इजी वे में। और गैसेस रैपिड डिफ्यूजन कर दिखाते हैं क्योंकि इसमें स्पेसेस हैं, वो मूव कर सकते हैं तो डिफ्यूज भी कर सकते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ इधर उधर जा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आइए अब हम एक और नया टर्म टेम्परेचर, इस टर्म पर चर्चा करते हैं। टेम्परेचर आखिर है क्या? तो यहां मैंने लिखा डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कैसे हम मेजर करेंगे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस? तो जनरली हम लोग जनरल लाइफ रूटीन में टेम्परेचर वर्ड का यूज करते हैं। तो आम बोलचाल में जो हम क्या बोलते हैं, आज मौसम गर्म है, मीन्स मौसम का टेम्परेचर गर्म है, पानी गर्म है, इसका मतलब क्या है? पानी का टेम्परेचर हाई है ना? पानी का टेम्परेचर हाई है, पानी खौल रहा है, हम छू रहे हैं तो उसको गर्म लग रहा है। तो इसका मतलब हुआ, इट इज बेसिकली टेम्परेचर का मतलब कोई भी चीज कितनी गर्म है या ठंडी है, मीन्स इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये बताता है। अब इसके बाद अगर हम देखना चाहें कि टेम्परेचर को आखिर हम मेजर कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इट इज अ डिवाइस टू मेजर टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम मेजर करते हैं कि टेम्परेचर कितना ज्यादा है कितना कम है। इसका मतलब हम सब जानते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर घटता बढ़ता है और हम उसको मेजर करते हैं। तो किसके थ्रू मेजर करेंगे? थर्मोमीटर के थ्रू। अब थर्मोमीटर में कुछ स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन के, फ़ारेनहाइट एफ। तो ये एक सिंपल सा थर्मोमीटर है, इधर सेल्सियस में ग्रेडिंग है, इधर फ़ारेनहाइट में ग्रेडिंग है। तो हम लोग जनरली सेल्सियस और केल्विन स्केल का यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सेल्सियस और केल्विन स्केल। इसका मतलब हुआ कि फ़ारेनहाइट का यूज क्यों नहीं करते हैं, तो उस पर अभी आते हैं, जस्ट चर्चा शुरू करेंगे हम लोग। तो अब पहले देखते हैं कि अलग अलग स्केल्स क्यों, अलग अलग स्केल्स क्यों, ये तीन स्केल आखिर क्यों? तो एक ही स्केल होना चाहिए ना। तो जनरली जैसे हम लोग मान लीजिए डिस्टेंस मेजर करते हैं, डिस्टेंस को भी अलग अलग यूनिट मेजर करते हैं, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर को भी अलग अलग स्केल में मेजर कर सकते हैं या करते हैं हम लोग जनरली। तो अब सेल्सियस और केल्विन स्केल की अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट्स है जिसको यहाँ डिस्कस करना जरूरी है, और जो बताया गया है आपके बुक में भी कि सेल्सियस और केल्विन स्केल, सेल्सियस स्टार्ट होता है 0 से और एंड होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन स्टार्ट होता है 273 K से, दैट इज K स्टैंड फॉर केल्विन, एंड एंड्स अप टू 373 K, दैट इज केल्विन। और ये 273 K या 0 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज द लोअर टेम्परेचर। एंड 100 डिग्री सेल्सियस और 373 K, इट इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट और द हायर टेम्परेचर। इसी के बारे में बताता है ये। तो अब दो स्केल की बात हो गई। तो अब जो लोअर फिक्स्ड वैल्यू है या हायर फिक्स्ड वैल्यू है, ये हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर को शो कर रहा है। तो इसका मतलब अगर हम वाटर मेरा फ्रीज है यानी जमा हुआ है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि वाटर इज एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट और द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज एट लोअर फिक्स्ड पॉइंट। या अगर पानी खौल रहा है या गर्म है तो हम क्या कहेंगे, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज एट अपर फिक्स्ड पॉइंट और द वाटर इज एट हायर टेम्परेचर ऑफ द स्केल। अब इसके बाद आते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पर। यहां पे हम जानेंगे कि फ़ारेनहाइट को क्यों नहीं यूज किया जाता है। इस वजह से यहां आप देखिए तीनों स्केल को मैंने बनाया है, थर्मोमीटर मान लीजिए ये, या कुछ स्केल है। तो यहां पर एब्सोल्यूट 0 है, ये है एब्सोल्यूट 0 आपका।
तो यहां पर हम देखेंगे कि केल्विन में एब्सोल्यूट जीरो जीरो में दिखा रहा है, सेल्सियस स्केल पर -273 और फ़ारेनहाइट पर -460 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस वजह से मेरा एब्सोल्यूट जीरो के में सिर्फ केल्विन ही सेटिस्फाई हो रहा है, सेल्सियस भी नहीं आ रहा है, ना ही फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल मेरा क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर हम देखेंगे कि 273 के बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के, और वो बराबर है 32 फ़ारेनहाइट के। और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है 373 के, वो बराबर है 100 डिग्री सेल्सियस के, और फ़ारेनहाइट में बराबर है 212 के। तो अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल में हम केल्विन को एब्सोल्यूट स्केल मान रहे हैं, in which the lowest possible temperature here is the zero, absolute zero। तो हम कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो में इससे लोअर टेम्परेचर मेरा पॉसिबल ही नहीं है, यहां से नीचे मेरा पॉसिबल नहीं है। अब फिजिकल वर्ल्ड में यहां अगर हम बात करें जनरल वे में, तो अब अगर हम बात करें, अब जो हमने वैल्यू पढ़ी कि यहां दी हुई है, केल्विन से बात करोगे तो एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन हो जाएगा, जिनको हम अपर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। वहीं डिग्री सेल्सियस में देखें तो -273 ये हो गया एब्सोल्यूट जीरो के बराबर, फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक उसी तरह एब्सोल्यूट जीरो के बराबर -460 फ़ारेनहाइट है, फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर 32 फ़ारेनहाइट है, और बॉइलिंग पॉइंट के बराबर 212 फ़ारेनहाइट है। तो अब वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। अब हम बात करेंगे इन दोनों स्केल की, इनकी और इनकी, इसकी बात नहीं करेंगे। देखते हैं क्या है, कैसे है। तो यहां पर हमने देखा कि 273 केल्विन बराबर है 0 डिग्री सेल्सियस के। क्लियर? तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो इससे कंपेयर करना पड़ेगा, और अगर सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो इस रिलेशन को दोबारा से देखना पड़ेगा कि ये क्या डिफरेंस है या क्या सम है। मेरे बात को पकड़ने का प्रयास कीजिए, मैं डिफरेंस और सम की बात कर रहा हूं। डिफरेंस और सम, इसमें क्या होना चाहिए आप ही बताइए। तो केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए, केल्विन से सेल्सियस में अगर आपको जाना है तो क्या है, देखिए डिग्री सेल्सियस और प्लस 273, ये मेरा चेंज हो जाएगा केल्विन में। अगर आप एग्जांपल से समझेंगे इसको, मान लीजिए हमारे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हमको इसको केल्विन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। केल्विन में लिखने के लिए 27 डिग्री सेल्सियस और प्लस मेरा क्या हो जाएगा 273 के। इट मीन्स इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 300 केल्विन, है ना। और यहीं पर अगर हम बात करें जस्ट इसका उल्टा कर दें, अगर हम सेल्सियस से केल्विन में, तो क्या करेंगे, यहां माइनस करेंगे। जस्ट सेल्सियस इज इक्वल टू
K माइनस 273। अब अगर आपको मान लीजिए दिया हुआ है 310 K, अगर इसको आपको सेल्सियस में चेंज करना है क्या वैल्यू होगा, तो कुछ नहीं, बस 310 माइनस 273, इसको आप डिग्री सेल्सियस लिख दीजिए। इसको अगर आप माइनस करेंगे 27 और 10 37 डिग्री सेल्सियस हो गया। बस इतना ही तो है और कुछ नहीं है। तो ये दो बेसिक फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा नहीं है, और फॉर्मूला फॉलो करना है। इससे कुछ कुछ क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, उसको बनाने हैं, बस इतना ही है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्सन ऑफ मैटर। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मैटर जो कि 3 स्टेट में है, अभी तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हम नहीं पढ़ेंगे, तो ये आपस में किस तरह से अपना स्टेट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि मैटर के 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड में हम लोग एग्जांपल लेते हैं सबसे अच्छा आइस का, सबके घर में है जनरली, हम लोग देखते हैं अभी गर्मी के मौसम शुरू हो रही है। तो आइस दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, वो मेरा चेंज हो जाता है वाटर में, और फिर वो चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। तो देखिए यहाँ जब मैंने स्ट्रेट लाइन दिखाया है, ये है कि सीधा सीधा चेंज हुआ। टेम्परेचर हम इसमें दिए, फ्रीज से हमने निकाला रूम टेम्परेचर पे, तो ये पानी बन गया। फिर इसको और टेम्परेचर दिए, हीट किया इसको पैन में, तो ये भाप बन गया। बट ये फिर वापस भी हो सकता है, अगर हम इसको घुमाना चाहें तो अगर हम टेम्परेचर घटाएंगे, वापस इसको अगर ठंडा करेंगे कूल, तो ये पानी बन जाएगा वापस। और वापस अगर हम इसको और ठंडा करें मोर कूल, यानी फ्रिज में फिर से डाल दिया पानी को, तो ये फिर से बर्फ बन जाएगा। तो उसी को अगर हम जनरल टर्म में लिखें कि सॉलिड कैन बी चेंज टू लिक्विड एंड लिक्विड देन कैन बी चेंज टू गैस, एंड द वाइस वर्सा इज आल्सो पॉसिबल, गैस टू लिक्विड एंड liquid to solid, but there is two cycle also, that solid can change to gases and gas can change to solid directly without going to the mediate stage, that is the liquid। तो कैसे होता है ये, कुछ बस 2-3 एग्जांपल डील करेंगे, खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा तुरंत आपको। सुनिए अच्छे से। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, यहाँ कुछ फिगर बनाया है। तो पहले ऊपर डिस्कस कर लेते हैं हम कि मान लीजिए पहले फेनोमेनन को डिस्कस करना पड़ेगा कि इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर है क्या, है ना। तो ये जो चेंज आपस में खुद में चेंज हो रहा है, स्टेट अदला बदली कर रहा है, इसी फेनोमेनन को हम इंटरकन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं। दैट इज ऑन अल्टरिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हम क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहाँ टेम्परेचर चेंज किया हमने, प्रेशर का बात देखेंगे अभी। तो मेरा ये स्टेट चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब वी कैन डिफाइन इट द फेनोमेनन ड्यू टू विच मैटर चेंजेस फ्रॉम वन सिंगल स्टेट टू अनदर स्टेट एंड बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑन अल्टरिंग द कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर दो टर्म यूज कर रहे हैं हम, इसको जब चेंज करेंगे तभी ये इंटरकन्वर्सन पॉसिबल है। अल्टर शब्द का मतलब चेंज होता है। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख रहे हैं कि ये सॉलिड पार्टिकल है, ये लिक्विड है और गैस है। सॉलिड पार्टिकल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, लिक्विड उससे थोड़ा कम कॉम्पैक्ट है, और गैस पूरा पूरी फ्री है। तो इसमें इंटरकन्वर्सन ऑफ मैटर है। इसमें हम लोगों ने कुछ कुछ टर्म यूज किया है कि सॉलिड से जब लिक्विड हो जाएंगे तो मेल्ट करेंगे, जैसे बर्फ है वो पिघलेगा, और फिर पानी जो है वो हम उसको वेपराइज करेंगे तो गैस में बनेगा। ठीक है, ये 3 हो गया। अब अगर गैस से हमको सॉलिड में जाना है डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू लिक्विड, तो हम डिपोजिशन करेंगे, देखेंगे इसको। और मान लीजिए सॉलिड से गैस में जाना है विदाउट गोइंग टू लिक्विड डायरेक्टली, तो सब्लिमेशन करेंगे। उसके बाद गैस से अगर लिक्विड में आना है
तो उसको हम ठंडा करेंगे, पानी बन जाएगा, और फिर लिक्विड से सॉलिड जाना है तो उसको फ्रीज करेंगे, जमा देंगे, बर्फ बना देंगे, तो ये फ्रीजिंग हो जाएगा। तो अब सो द स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस चेंजेस टू लिक्विड। अब गैस जो मेरा चेंज हो रहा है लिक्विड में, ये तो हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, साथ में प्रेशर भी अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो जैसा ही हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपके पास जो एलपीजी गैस है, एलपीजी, तो वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो वो लिक्विड फॉर्म में रहता है क्योंकि हम उसको हाई प्रेशर के साथ सिलेंडर में स्टोर करते हैं। सो दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी अप्लाई प्रेशर। प्रेशर अप्लाई कीजिएगा तभी ऐसा हो पाएगा, ऐसे ये संभव नहीं है। तो अब एग्जांपल के लिए जब प्रेशर अप्लाई करते हैं CO2 गैस में, CO2 गैस में जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, ड्राई आइस। CO2 गैस में जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर, तो ये बन जाएगा ड्राई आइस। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टली चेंज हो गया, किसमें, गैस से सॉलिड में। ये जो फिनोमेना है। अब आगे सॉलिड स्टेट CO2 जो ड्राई आइस है, सो इट मीन्स दैट टेम्परेचर और प्रेशर ही दो ऐसे फैक्टर हैं जो अगर हम अल्टर करें तो स्टेट आपस में बदल सकते हैं। अब ये कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसको अच्छे से आप बना लीजिए फिगर को, यही काम आएगा। अगर ऐसे आप बोलेंगे कि सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो गया इसमें, तो वो कोई टर्मिनोलॉजी नहीं हुआ। हम साइंस में जब बात करेंगे तो इन टर्म्स का हम लोग हमेशा जिक्र करेंगे। अब देखते हैं कि इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें 4 साइकिल है। एक यहां पे देखिए फॉरवर्ड स्टेट साइकिल, सॉलिड लिक्विड गैस, देन फॉरवर्ड बैकवर्ड साइकिल, गैस लिक्विड सॉलिड, देन सॉलिड टू गैस थर्ड साइकिल, एंड फोर्थ इज द लास्ट गैस टू सॉलिड। इन चारों को थोड़ा देख लेते हैं। इंटर कन्वर्सन डिवाइडेड इंटू 4 साइकिल, फॉरवर्ड स्टेट साइकिल, सॉलिड से लिक्विड में हुआ, लिक्विड से फिर गैस में हुआ। एग्जांपल आइस, वाटर, वेपर। तो आइस जो कि ठंडा है पूरा, हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रूम टेम्परेचर में लाएंगे, तो ये मेरा पूरी बदल जाएगा वाटर में, रूम टेम्परेचर। वेपर जब हम लाएंगे, पानी से वेपर बनाना हो तो उसको और हीट करेंगे, यानी हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ बैकवर्ड स्टेट साइकिल अगर हम देखें, वापस गैस से लिक्विड, लिक्विड से फिर सॉलिड, तो वेपर है, हम ठंडा करेंगे भाप को, वो पानी में बदल जाएगा, और फिर इसको हम जमा देंगे, फ्रीज कर देंगे। यानी एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को घटा रहे हैं, तभी तो मेरा ये चेंज हो रहा है। तीसरा है सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस में अगर हमको बदलना है तो एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चाहिए। एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर होने पर ही मेरा ये चेंज होगा। नेक्स्ट है गैस टू सॉलिड, इसमें एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए, तभी ये मेरा चेंज हो सकेगा, नहीं तो चेंज होना संभव नहीं है। तो आज हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। आप लोग यहां तक रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका तो हमको पूछ सकते हैं मेरे मेल आईडी पर डायरेक्ट, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए, हमको अच्छा लगेगा बहुत, और हम कोशिश करेंगे कि आपका क्वेरी को सॉल्व कर सकें। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन पढ़ेंगे बहुत जल्द। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।